नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों बहनों। आज मेरी क्लास थी जूम पर जो मैं लेता हूँ बच्चों की कोचिंग की, तो मैं आज वीडियो नहीं बना पाया पूरे दिन से, और जो टाइम बचा उसमें मैंने बच्चों के लिए ट्वीट किए। और ट्विटर पर मैं लाइव था, स्पेस होता है ट्विटर स्पेस, आपको पता होगा। तो प्राइवेट वाले बच्चे जो हैं और एसएसएलसी, उनके लिए हम वहाँ पर काम कर रहे थे। तो अब मुझे लगा कि सोने से पहले आपको 10 बड़ी खबरें देता हूँ आज की, जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको इनमें से कुछ खबरें मिल भी गई हों और कुछ हो सकता है ना मिली हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बुलेटिन। और अब बजे हैं 11:30, हो सकता है 12 बजे तक ये वीडियो आपको मिल जाए। पहली खबर है, पंजाब गवर्नमेंट ने 12th क्लास के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं। बहुत खुशखबरी है, पीएसईबी पंजाब बोर्ड ने 12th के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन पंजाब वालों, आप लोग बहुत परेशान थे। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ये सब कैंसिल होंगे। आसाम के भी हुए, पंजाब के भी हो गए, सब होंगे, आप लोग डरा मत करो। दूसरा, आसाम में क्लास 10th और 12th के रिजल्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे ही सीबीएसई अपना रूल बताएगी एग्ज़ाम कैंसिल करने के बाद मार्क्स लेने का, ऐसे ही सारे स्टेट भी अपने अपने रूल और कमेटी बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये सब बेसिकली सीबीएसई को ही फॉलो करते हैं। तो ये हुआ दूसरा न्यूज़ आज का। तीसरा न्यूज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, त्रिपुरा क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गए हैं। तो त्रिपुरा वाले बच्चे बहुत परेशान थे, तो त्रिपुरा के 10th और 12th के एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गए हैं, पंजाब के भी हो गए हैं 12th के। तो कॉन्ग्रेचुलेशन त्रिपुरा वाले बच्चों के लिए भी। चौथा न्यूज़, तेलंगाना ऑफलाइन शुरू कर रहा है अपनी स्कूल। 1 जुलाई से तेलंगाना अनलॉक कर रहा है, और 1 जुलाई से अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो तेलंगाना के स्कूल खुल जाएंगे दोस्तों। मैं इस फैसले से खुश नहीं हुआ, अभी खतरा बहुत ज़्यादा है, थर्ड वेव की बात चल रही है आने की। आज जो गुलेरिया जी हैं एम्स के डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि 6 से 8 हफ्ते के अंदर आ सकता है और इसको रोका नहीं जा सकता, मतलब थर्ड वेव तो आनी ही आनी है। तो अभी तेलंगाना सरकार का स्कूल खोलने का फैसला मुझे लगता है जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, और उनको इस बारे में सोचना चाहिए दोबारा। आप लोग क्या कहते हैं, स्कूल खुलने चाहिए क्या तेलंगाना के या किसी और स्टेट के? प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा। पांचवा न्यूज़, बिहार की सरकार ने कहा है कि हमने जो बच्चे 1 से 2 सब्जेक्ट में फेल हैं उनको हम 8 नंबर का ग्रेस देकर पास कर रहे हैं। एक तरह से कहूँ तो बिहार अपने सारे बच्चों को जो फेल उनको पास कर रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री का ये कहना है, चौधरी साहब का, कि दूसरे स्टेट से तो हम अच्छे हैं, उन्होंने तो एग्ज़ाम ही नहीं लिए, हम एटलीस्ट एग्ज़ाम तो ले लिए हमने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस मामले में पहले तो बिहार ने फटाफट एग्ज़ाम ले लिए, हमने काफ़ी विरोध किया था कि एग्ज़ाम मत लो, लेकिन वो नहीं माने। और फिर उनको लगा यार ये तो सारे स्टेट एग्ज़ाम ही कैंसिल कर रहे हैं, भाई सीबीएसई ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए। शुरू में उनको अंदाज़ा नहीं रहा होगा इस बात का कि एग्ज़ाम कैंसिल होंगे। जब उनको लगा यार सीबीएसई से बड़े बोर्ड ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दी, आईसीएसई ने कर दी, सारे स्टेट बोर्ड कर रहे हैं, हमारे बच्चे तो पीछे रह जाएंगे। और जब बच्चे फेल होंगे तो सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़केगा, लोकतंत्र है। तो अब उन्होंने आनंद फानंद में फैसला लिया कि हम सारे बच्चों को पास कर देंगे जो 2 सब्जेक्ट तक फेल होंगे। और भाई 2 से ज़्यादा कोई फेल होता ही नहीं है। छठा है, तो बिहार के बच्चे सब पास हो जाएंगे, 8 नंबर का ग्रेस मिल रहा है 2 सब्जेक्ट तक। तो अगर आपके 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो तो 8 नंबर का ग्रेस आपको मिलेगा और आप पास हो जाओगे। तो इस बार कंपार्टमेंट नहीं होगी। उनका ये भी कहना है कि चूंकि हालात कंपार्टमेंट लेने के नहीं है कोरोना की वजह से, तो हम इसलिए बच्चों को पास कर रहे हैं। तो चौधरी साहब ये तो बताइए, शिक्षा मंत्री जी, पहले जब आपने एग्ज़ाम लिए थे हालात तो तब भी ख़राब थे, तब आपने एग्ज़ाम क्यों लिए? तब तो आपने हमारी बात नहीं सुनी। बहुत सारी वीडियो बनाई थी मैंने, ट्वीट पर अभियान चलाया था कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दो। छठा है पुणे यूनिवर्सिटी का। पुणे यूनिवर्सिटी ने यूजी और पीजी प्रोग्राम के एडमिशन के लिए 4 जुलाई से 10 जुलाई तक जो है शुरू हो जाएगा। तो आप पुणे यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए 4 जुलाई से 10 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी विल टेक 1 आवर एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम। तो यूनिवर्सिटी का कहना है पुणे की कि हम 1 घंटे का एग्जाम लेंगे ऑनलाइन, जो एमसीक्यू होगा फॉर यूजी एंड पीजी कोर्सेज। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। 7वां न्यूज़ आज का, एम्स जो है वो INICET टेस्ट लेगी MD MS DM इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए, और ये एग्ज़ाम जुलाई 22 को होगा। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन चल रहा है 24 जून तक, 20 से 24 जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो एम्स का INICET टेस्ट आप अगर देना चाहते हैं तो आप 20 से 24 जून तक जो है भाई अप्लाई कर सकते हो, और 22 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। 8वां न्यूज़ आज का, प्राइवेट स्टूडेंट्स जो हैं जिनका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है सीबीएसई के, पत्राचार और कंपार्टमेंट, जो इस टाइम मेरा सबसे बड़ा कंसर्न भी है और मेरी सबसे बड़ी इस टाइम दुख का मामला भी है, उनके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं एग्ज़ाम कैंसिल हो। तो ऐसा लग रहा है कि मंडे को हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ले लिया तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। उसके साथ साथ मैंने आज बताया था ट्विटर स्पेस पे कि हमें उन बच्चों के लिए आवाज़ उठानी है ट्विटर पर। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे सीबीएसई के बच्चों से, सारे बोर्ड के जिनके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, आसाम और ये हमारे पंजाब, सारी बोर्ड हैं, तो भाई प्लीज़ इन बच्चों का साथ दो जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं, इनके एग्ज़ाम कैंसिल करवाने में हमारी हेल्प करिए।
नोवा न्यूज़ है आज का। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी के लिए सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो आंध्र प्रदेश सरकार अपने जो प्रदेश के कॉलेज हैं जिसमें इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आंध्र प्रदेश सीईटी का अनाउंसमेंट हो गया। उनकी वेबसाइट पर जाकर आप कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 जून से 25 जुलाई तक खुला है। 24 जून और जुलाई 25 और अप टू 18 अगस्त तक लेट फीस के साथ आप 10,000 माई गॉड 10,000 की लेट फीस देकर आप 18 अगस्त तक भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फीस है, हद हो गई। एग्ज़ाम डेट है 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में। तो आंध्र प्रदेश के बच्चों के लिए बड़ा न्यूज़ दे रहा हूँ मैं आपको। 10वीं खबर है बहुत बड़ी। सीबीएसई ने जो अभी अपनी स्कीम बताई है पास करने की बच्चों को, जिसमें उन्होंने 10वीं, 11वीं, 12वीं का 30-30-40 का फॉर्मूला बताया है, उसके खिलाफ लोग कोर्ट भी चले गए हैं। तो अब सीबीएसई ने एक 17 पेज का डॉक्यूमेंट जारी किया है और ये बताया है कि क्यों उन्होंने फॉर्मूला बनाया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है 30-30-40 का। क्योंकि आज कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट चले गए इसके खिलाफ कि हम 30-30-40 वाले फॉर्मूले से सहमत नहीं। ये भारत देश है, यहाँ पर एक तो एग्जाम के लिए कैंसिल की इतनी मेहनत करी हमने, अब एग्जाम कैंसिल हो गए, सीबीएसई नंबर भी दे रही है आपको बिना एग्जाम के, उससे भी खुश नहीं हो। आप ऐसे काम करके कहीं ना कहीं एग्जाम ना करवा दो दोबारा। कभी सीबीएसई फ्रस्ट्रेट होकर बोले ठीक है एग्जाम लेंगे हम, ऐसा मत करवा देना भाई। तो फिलहाल तो सीबीएसई ने ऐसा नहीं किया है। सीबीएसई 17 पेज का डॉक्यूमेंट जारी करा है आज। उसकी वीडियो में कल बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करके बोलोगे भैया बना दो। तो ये थे आज के 10 टॉप 10 न्यूज़ एजुकेशनल जो आपके काम के हो सकते हैं। फिलहाल क्या आप 10 जो सीबीएसई का फॉर्मूला है 30-40-40 का, उससे खुश नहीं है? कमेंट करिएगा। जो बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्या आपको लगता है सही किया उन्होंने? मुझे डर है कि इस फॉर्मूले से अगर आप ना खुश हो, सुप्रीम कोर्ट चले गए हो आप, कहीं ऐसा ना हो सीबीएसई कहे ठीक है हम एग्जाम लेंगे, हो भी सकता है। लव यू ऑल।